तो इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है एक बिल्डिंग की जिसका ये डाटा हमें दिया गया है। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें स्क्रैप वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो यह स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमारे स्क्रैप वैल्यू है 10% और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले समझ लेते हैं। तो टोटल बिल्डअप एरिया कितना है 500 और यहाँ पे जो है रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है 2000। मतलब टोटल बिल्डअप एरिया है 500 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2000 रुपये लग रहे हैं। तो 500 इंटू 2000 हमारा कितना होता है, तो हमारा होता है 10 लाख। तो यहाँ पे जो है 10 लाख का जो 10% होता है वो होता है 1 लाख। तो हमारी स्क्रैप वैल्यू हुई 1 लाख। तो टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो होता है एसआई, उसको एसआई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो है वो दिया गया नहीं है, लेकिन वो तुम एसआई लिख देना जब तुम सॉल्व करोगे ताकि आसान जाएगा सॉल्व करने के लिए। टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कि कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका होता है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो हमें मिलता है एसआई मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये सारे जो ये इस यूनिट के जो दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है रुपीस। तो ये तुम रुपीस का साइन भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, जो रुपीस का साइन है, या ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। लेकिन ये साइन देना वैसे उतना ज़रा जरूरी नहीं इस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन दे देना। तो यहाँ बात आती है एनुअल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू। डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू को ही एनुअल सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो हमें एनुअल सिंकिंग फंड या डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है ये दोनों एक ही है। ये जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है कितने अमाउंट ऑफ रुपीस के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ 9 लाख रुपीज इन 25 ईयर्स। 25 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है एज ऑफ बिल्डिंग 25। तो ये अगर स्टेटमेंट तुमने नहीं भी लिखा, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, अगर तुमने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उड़ा भी दिया और एनुअल सिंकिंग फंड या डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू दोनों में से कोई भी लिख दिया तो भी चल जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ किताब में तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है। तो फॉर्मूला देखते हैं, द डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू आई इक्वल टू एस आई इंटू स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। यह याद रखना कि एन जो है ये रेस टू है और -1 जो है वो पूरा का पूरा टर्म के लिए -1 है। यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है और मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा हमारा क्या दिया था 9000। तो 9000 इंटू आई, तो आई क्या होता है हमारा परसेंटेज ऑफ सिंकिंग फंड। तो सिंस ये 5% है तो 5 डिवाइड बाय 100 अगर डेसिमल में करोगे वो आएगा 0.05। तो यह है 1 प्लस 0.05 रेस टू एन। तो एन क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो एज ऑफ बिल्डिंग क्या है 25 साल, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए 25। तो ये हमारा जवाब आएगा 25। अब पूरे टर्म को अगर माइनस करोगे 1 से, तो वैसे मैं कैलकुलेटर पे तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ इस वीडियो को पॉज करके। तो कैलकुलेशन के बाद जो है यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है। ये कैलकुलेटर पे तुम देख सकते हो कि ये जो 18857.21 आया था, इन्होंने सीधा 18857 ही लिख दिया। तो यहाँ पे ये करना चाहिए था, या तो ये पॉइंट पे लिख देते या 158 लिख देते। ये तुम एग्जाम में गलती मत करना, वैसे इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे अगर पॉइंट में कुछ आए तो वो वैसे ही लिख देना। और ये रही हमारी डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन इसका इतना ही था। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए प्रॉपर पीडीएफ, क्योंकि तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।